बोलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत सुंदर है भगवान शिव और बहुत भयंकर है भगवान शिव। सती का त्याग और शिव का वैराग्य। एक ऐसे योगी की कहानी जो दुनिया से विरक्त था और एक ऐसी राजकुमारी की जिसने तपस्या से भगवान को भी झुका दिया। जब प्रेम ने तपस्या का रूप लिया और एक देवी ने संकल्प किया, मैं सिर्फ शिव को ही पति बनाऊंगी, तब खुद भगवान को भी अपना ध्यान तोड़ना पड़ा। यह कहानी है पार्वती के अटूट प्रेम की और शिव के वैराग्य को जीतने की। सबसे पहले इस कथा की शुरुआत होती है माता सती से, जो राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। सती ने अपनी इच्छा से भगवान शिव से विवाह किया, लेकिन उनके पिता दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया जिसमें उन्होंने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना बुलाए अपने मायके गई, लेकिन वहां उनका और शिव जी का अपमान हुआ। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। इस घटना से शिव जी अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। उन्होंने सती के शरीर को उठाकर तांडव किया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जिससे शिव जी का शोक कम हुआ। इसके बाद शिव जी गहरे तप और वैराग्य में चले गए। सती के आत्मदाह के बाद महादेव पूरी तरह अंतर्मुखी हो गए थे। उन्होंने संसार के सभी कार्यों से मुख मोड़ लिया और गंगा के तट पर एक गुफा में गहरी समाधि लगा ली। स्थिति यह थी कि उनके बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। उधर असुर तारकासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर यह वरदान पा लिया कि उसे केवल शिव का पुत्र ही मार सकता है। तारकासुर जानता था कि शिव समाधि में हैं और उन्होंने विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली है, इसलिए वह निर्भय होकर देवताओं को प्रताड़ित करने लगा। पार्वती का जन्म। कुछ समय बाद सती ने पुनर्जन्म लिया और पार्वती के रूप में जन्म हुआ। वे राजा हिमवान और रानी मैना देवी की पुत्री थीं। बचपन से ही पार्वती जी को शिव जी के प्रति अटूट प्रेम और आकर्षण था। ऋषि नारद मुनि ने उन्हें बताया कि वे ही उनके सच्चे पति हैं। मां पार्वती का कठिन संकल्प। जब माता पार्वती का जन्म हुआ तो उनके घर नारद मुनि आए। उन्होंने पार्वती की हस्तरेखाएं देखकर कहा, तुम्हारे भाग्य में एक ऐसा पति है जो नग्न रहता है, जिसके गले में सांप हैं और जो श्मशान का निवासी है, लेकिन वही साक्षात परब्रह्म परमेश्वर शिव हैं। पार्वती जी ने इसे ही अपना लक्ष्य बना लिया। उन्होंने अपनी मां मैनावती और पिता हिमालय से अनुमति ली और उस स्थान पर तपस्या करने चली गईं जहां शिव जी समाधि में थे। पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने पहले फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवित रहीं और अंत में बिना भोजन और जल के ही तप करने लगीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। इसी कारण उन्हें अपर्णा, जो पत्ते तक नहीं खाती, कहा गया। देवताओं ने इंद्र की सलाह पर कामदेव को भेजा ताकि वे शिव के मन में पार्वती के प्रति अनुराग पैदा कर सकें। कामदेव ने वसंत ऋतु का आह्वान किया और अपना पुष्प बाण चलाया। शिव जी की समाधि टूट गई, लेकिन उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को क्षण भर में भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगीं। तब शिव जी ने वरदान दिया कि द्वापर युग में कामदेव कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। तब तक वे बिना शरीर के अशरीरी रहेंगे, इसलिए उनका नाम अनंत पड़ा। इस बीच एक शक्तिशाली राक्षस तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। उसे वरदान था कि उसे केवल शिव जी का पुत्र ही मार सकता है, लेकिन शिव जी तो ध्यान में लीन थे, इसलिए देवता चिंतित हो गए। कामदेव के भस्म होने के बाद पार्वती निराश नहीं हुई। उन्होंने समझा कि शिव को रूप से नहीं, केवल तप से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने पंचाग्नि तप किया, चारों तरफ अग्नि जलाकर बीच में बैठना और ऊपर से प्रचंड सूर्य की गर्मी सहना। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल जल पिया, फिर केवल गिरे हुए सूखे पत्ते खाए। अंत में पत्तों का भी त्याग कर दिया, जिसके कारण उन्हें अपर्णा कहा गया। उनकी देह कुंदन जैसी चमकने लगी और उनकी तपस्या की दिव्य ज्योति पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। देवताओं ने कामदेव को शिव जी का ध्यान भंग करने के लिए भेजा।
कामदेव ने फूलों का बाण चलाया, जिससे शिव जी का ध्यान टूट गया। क्रोधित होकर शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति ने विलाप किया। तब शिव जी ने वचन दिया कि कामदेव अदृश्य रूप में जीवित रहेंगे। शिव जी ने पार्वती जी की भक्ति और प्रेम की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती के पास गए और शिव जी की बुराई करने लगे। उन्होंने कहा कि शिव एक अजीब योगी हैं, भस्म लगाते हैं, श्मशान में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति से विवाह करना उचित नहीं। लेकिन पार्वती जी अडिग रहीं और उन्होंने शिव जी की महानता का वर्णन किया। यह देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। शिव जी ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए वटु युवा ब्राह्मण का रूप लिया। वे पार्वती के पास पहुंचे और उनका उपहास करते हुए बोले, हे सुकुमारी, तुम उस भस्मधारी और श्मशानवासी शिव के लिए अपना यौवन क्यों नष्ट कर रही हो? वह तो भूतों के साथ रहता है, उसके पास न धन है न सुंदर घर। तुम विष्णु या किसी इंद्र जैसे देवता को चुनो। पार्वती जी क्रोधित हो गईं और उन्होंने अपने कानों को बंद कर लिया। उन्होंने कहा, मैं शिव के सिवा किसी और का विचार भी नहीं कर सकती। तुम महादेव के स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। पार्वती के इस अटल प्रेम को देखकर शिव जी अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए और बोले, हे पार्वती, आज से मैं तुम्हारी तपस्या द्वारा खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। शिव जी ने पार्वती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। फिर उन्होंने विवाह के लिए पार्वती के पिता हिमवान के पास प्रस्ताव भेजा। हिमवान और मैना देवी बहुत प्रसन्न हुए और विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। जब शिव जी बारात लेकर आए तो उनका रूप बहुत विचित्र था। उनके साथ भूत, प्रेत, पिशाच, योगी और गण थे। यह देखकर मैना देवी डर गईं और बेहोश हो गईं। तब देवताओं के कहने पर शिव जी ने सुंदर और दिव्य रूप धारण किया। अनोखी बारात और विश्वरूप दर्शन। विवाह के दिन शिव जी ने नंदी की सवारी की। उनके साथ जो बाराती थे वे अद्भुत थे। देवगण, इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा अपनी अपनी सवारियों पर, गण, नंदी, भृंगी, वीरभद्र और महाकाल। विचित्र जीव वे लोग जिनके सिर नहीं थे या जिनके कई सिर थे, वे जो हवा में उड़ते थे और वे जो रेंगते थे। श्रृंगार, शिव जी ने सांपों का कंगन, मुंडों की माला और चिता की भस्म लगाई थी। जब बारात हिमालय के द्वार पर पहुंची तो मैना देवी, पार्वती की मां, शिव का यह रूप देखकर मूर्छित हो गईं। उन्होंने अपनी पुत्री को ऐसे अघोरी को सौंपने से मना कर दिया। तब भगवान विष्णु ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे अपना दिव्य स्वरूप दिखाएं। शिव जी ने तब सुंदरेश्वर का रूप लिया। उनका वर्ण कपूर जैसा सफेद, आंखों में करुणा और सुंदरता ऐसी कि करोड़ों चंद्रमा शर्मा जाएं। मैना देवी यह देखकर धन्य हो गईं। फिर पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी इस दिव्य विवाह में शामिल हुए। ब्रह्मा जी ने पुरोहित बनकर मंत्रोच्चार किया। शिव और पार्वती का गठबंधन हुआ। अग्नि के साथ फेरे लेकर दोनों एक दूसरे के हो गए। इस विवाह के बाद ही कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि शिव, चेतना और शक्ति, ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है। बाहरी रूपरंग से अधिक आंतरिक भक्ति और संकल्प महत्वपूर्ण है। जीवन साथी के लिए किया गया त्याग ही संबंधों को पवित्र बनाता है। तप और धैर्य। पार्वती जी की तपस्या सिखाती है कि सच्चे लक्ष्य के लिए धैर्य जरूरी है। प्रेम और विश्वास। सच्चा प्रेम परीक्षा से गुजरता है। आध्यात्मिक प्रतीक। शिव और शक्ति का मिलन सृष्टि के संतुलन का आधार है। अहंकार का अंत। दक्ष और तारकासुर की कहानी अहंकार के परिणाम को दिखाती है। और इस तरह तपस्या, प्रेम और विश्वास ने मिलकर रच दी एक दिव्य कहानी, जहां शिव और पार्वती का मिलन केवल विवाह नहीं, बल्कि शक्ति और चेतना का संगम बन गया। यही कारण है कि आज भी शिव और पार्वती का विवाह सच्चे प्रेम, धैर्य और समर्पण का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। हर हर महादेव।
भगवान शिव और बहुत भयंकर है। भगवान शिव दोनों हैं नाहा दोस्तों, बहुत भयंकर है। महादेव जी भयंकर इतने हैं कि पूछो मत। जब भयंकर रूप दूल्हा रूप बनकर गए थे न, तब माता जी और पार्वती जी की तो उन्होंने अपने घर या महल में एक बालकनी से बारात को देख रहे थे दोस्तों। जो बारात में बाराती सबसे पहले भगवान के ज्यों ही दर्शन हुए, जैसे ही देखा भगवान श्री हरि और माता के परिवार बोले जिसके बाराती ऐसे हैं तो दूल्हा कैसा होगा। देवराज इंद्र सबसे पीछे, फिर क्या कहना दोस्तों। बहुत सुंदर सुंदर बाराती बा। ब्रह्मा जी वेद मूर्तिमान, और जब आया दूल्हे का नंबर तो उनके साथ थे को मुखहीन विपण मुख का हो, किसी के मुख ही नहीं है और किसी के तो बहुत सारे मुंह है और कोई तो मुंह से आवाज निकल रहे हैं जैसे वह अगिया बेताल है, न वैसे वो ऐसे छोड़ रहे हवा में। और दोस्तों महादेव जी की शादी में भूत प्रेत नाच रहे थे। जो महाराज दूल्हे बने, जटा का श्रृंगार, गंगाजी मुंडों की माला पहनकर सांप और भभूत रमी हुई। जैसे ही पार्वती जी के माता जी ने देखा तो बोले कि अपनी पुत्री को लेकर पहाड़ से गिरकर आत्महत्या कर लूंगी, पर ऐसे दूल्हे के साथ शादी नहीं करूंगी। यह मामला नारद जी के पास पहुंचा। नारद जी से कहा हिमालय जी ने कि सब चौपट हो गया। अरे भगवान महादेव से कहो कि अपने अचली रूप में आ जाएं। ऐसा भयंकर रूप ब्याह के लिए धारण किया जाता है क्या। बोले मेना जी बिगड़ गई, यह ब्याह नहीं होने देगी। भगवान से कहो अपनी थोड़ी लीला समेटे। भगवान ने जो रूप धारण किया, 16 वर्ष की अवस्था, हाथ में दर्पण, वो मग्न हो गई मैया जी। नारद जी ने कहा यह देखो महादेव जी का रूप ऐसा गौर वर्ण। दोस्तों बहुत लाडले है, बहुत प्यारे है भगवान शिव और बहुत भयंकर है। हंसी हंसी ने एक बार मैया पार्वती जी को ऐसे नेत्र बंद कर दिए तो तीसरा नेत्र खुल गया तो पूरे हिमालय में आग लग गई। तब माता ने कहा मजाक भी बहुत संभल कर, बहुत भयंकर देवता भी है और बहुत करुणामय देवता भी है। अगर आप भी महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद आपका दोस्तों।